चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट अगले कुछ क्वेश्चंस। अब यहाँ पर ही क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। पहले तो हमें ये बताना है कि नीचे जो भी टर्म्स दे रखे हैं क्या वो एपीज हैं। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी की फॉर्म में है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, जो डी है कॉमन डिफरेंस निकालना है, एंड राइट द 3 मोर टर्म्स, यानी कि अगले 3 टर्म्स और निकालने हैं जितने उनमें दे रखे हैं। अब हम इसे समझते हैं। तो पहला टर्म्स हम समझते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर हमें पहली सिचुएशन है 2, 4, 8 और 16, ये हमें दे रखा है। इसको बताते हैं कि एपी है या नहीं है। तो हमें दे रखा है 2, 4, 8 और 16। तो मेरे बच्चे सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट टर्म है वो इसमें कितना है 2, और मेरा सेकंड टर्म कितना है 4। तो अब मुझे ये पता करना है कि ये क्या एपी है। तो मैं सबसे पहले डी निकालूंगा। तो डी निकालने का तरीका क्या है, अगले वाले टर्म में से पिछले वाला टर्म माइनस कर दो। क्लियर है। तो सबसे पहले मैंने डी निकालता हूँ। तो डी निकला, A2 कितना है मेरा 4 है, और इसमें से 2 माइनस करा तो ये आ गया 2। तो ये आ गया मेरा डी। अब एक बार और डी निकालता हूँ, अगर वो डी सेम आ जाता है तो मैं कह पाऊंगा कि हाँ ये एपी सीरीज है। तो A3 में से A2 माइनस करता हूँ। तो मेरे बच्चे A1 तो ये था, A2 ये है, A3 कितना है 8। तो 8 में से A2 माइनस करा पिछला वाला टर्म्स 4, तो आंसर कितना है 4। अब बड़े ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये साफ साफ इंडिकेशन आ रहा है कि जब मैंने A2 माइनस A1 निकाला वो इक्वल नहीं आया A3 माइनस A2 के। सेम आना चाहिए था ना बच्चे, ठीक ना। यहाँ पर डी अलग आया, यहाँ पर डी अलग आया, तो डी सेम नहीं आएगा तो ये एपी होएगा ही नहीं। ठीक है जी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 10 दी गिवन, सही है जी, सीक्वेंस। जो आपको यहाँ पर सीक्वेंस है वो देख लेते हैं कैसा है। इज नॉट एन एपी, क्योंकि भैया ये इक्वल नहीं आया इसलिए ये एपी नहीं है। जब एपी है ही नहीं तो आगे के टर्म्स कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक आ गया समझ में। तो आगे देखते हैं। हाँ, अब अगला सवाल क्या कहता है इसका कि 2, 5/2, 3, 7/2, इसको चेक करके बताइए। तो इसको भी चेक कर लेते हैं और अपने हिसाब से बताते हैं। तो हमें क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। तो क्या था 2, 5/2, 3, 7/2। अब इसको चेक कर लेते हैं बेटा। तो यहाँ A1 कितना है सर 2 है, D कितना है वो निकालते हैं। पहले A2 लिख लेते हैं। तो A2 कितना हो गया, इसको A2 कर लेते हैं पहले। A2 कितना हो गया सर 5/2 हो गया, और A3 कितना है, A3 3 है सर, सही है ना। D निकाल के दिखाओ, D कितना हो गया A2 माइनस में A1 जी। A2 कितना है 5/2 और A1 कितना है 2, तो इसके नीचे 1 लगा दो। एलसीएम ले लो, कितना आ गया 2 आ गया। अब 2 से 2 को डिवाइड करो, डिनोमिनेटर डिवाइड, 2 को 2 से करा तो 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 5 आ गया। ऐसे 1 को 2 से डिवाइड करो कितना आ गया 2, 2 को 2 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 4, तो कितना आ गया 1/2। क्लियर है ना। एक बार डी ओ निकाल लेते हैं। A3 माइनस A2, A3 कितना भैया, A3 है हमारे पास 3, और A2 कितना है 5/2। क्लियर है ना। इसका एलसीएम ले लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 3/1 माइनस 5/2, एलसीएम आ गया 2, 1 और 2 का 2 आ गया। अब 1 को 2 से डिवाइड करा कितना है 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया 6, ये कितना है 2 को 2 से डिवाइड करो तो 1 आएगा बच्चे, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 5, तो आंसर कितना आ गया 1/2। लो जी, ये डी सेम आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर A2 में से A1 माइनस करा, वही A3 में से A2 माइनस करा,
दोनों बराबर आ गए। क्लियर है? तो इस तरीके से क्या आ गए, ये एक सीक्वेंस बन गया किसका, AP का। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, thus the given sequence given sequence is an AP। वो क्या है, AP है। अब उसने कहा था कि भाई अगर ये AP है तो मुझे क्या करने हैं, अगले 4 टर्म्स निकालने हैं, अगले 3 टर्म्स, सॉरी। तो अगले 3 टर्म्स निकालने हैं। अब ये AP आ गया, ठीक है। तो अब चेक करो क्या करें कि सर ये कितने हैं, ये हैं आपके पास 1 2 3 4 टर्म्स तक तो गिवन है ना, तो 5th टर्म निकालना है मुझे। तो मैं 5th टर्म निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सर A5 निकालना है। वो क्या हो जाएगा, A4 प्लस D। यही तो मेरे बच्चे देखा था, आपने क्या करते थे, A1 गिवन होता था तो आप क्या करते थे, जब A2 निकालते थे तो क्या लिखते थे, A1 प्लस D नहीं लिखते थे, यानी कि A1 के अंदर D जोड़ दो। ऐसे में अगर मैं A3 निकालूंगा तो क्या करूँगा, A2 प्लस D लिखूंगा। तो अब मेरे पास तो 4 टर्म गिवन है ना, 5th टर्म निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, A4 प्लस D। क्लियर है? अब A4 कितना है मेरे पास, A4 है मेरे पास 7/2, और D कितना है मेरे पास, D मेरे पास अभी मैंने निकाला है 1/2। तो D कितना है मेरे पास, 1/2। इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, ये कितना हो गया, 8/2। 2 से 8 कट गया, 4 आ गया। लो जी A5 आ गया। अगर मुझे अगला निकालना है यानी कि A6 क्या हो जाएगा सर, A6 कुछ नहीं हो जाएगा, A5 प्लस D हो जाएगा। A5 कितना है 4, जो अभी निकाला है यहाँ पे। और D कितना है मेरे पास, ये मैंने निकाला हुआ है D, ये रहा 1/2। 1/2 तो इसको ऐड कर लेते हैं, 4/1 प्लस 1/2, ये कितना हो गया, एलसीएम आ गया सर 2। यहाँ आपको 1 से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो 2, 2 को 4 से करा तो कितना आ गया 8। क्लियर है? यहाँ कितना आ गया +1, ये कितना आ गया 9/2। क्लियर? आगे बात समझ में। लो जी A5 और A6 भी निकल गए। अब A7 निकाल लेते हैं। लो जी A7, A6 प्लस D। A6 कितना निकाला हमने 9/2, और D कितना है हमारे पास 1/2। क्लियर है? ऐड करा तो कितना आ गया 10/2, ये कट गया, ये कितना आ गया 5। तो हमने A5 भी निकाल लिया, 6 भी निकाल लिया और A7 भी निकाल लिया। तो हमने अगले 3 टर्म्स निकाल लिए। क्लियर है? तो वही निकालने थे, पहले तो हमें ये प्रूव करना था और ये टर्म्स निकालने थे। ये लो जी हो गया इजीली, समझ में आ गया। ठीक है, ना आगे समझते हैं। अगला कहता है कि -1/-1.2, अच्छा, और -3.2, -5.2 और -7.2, इसे निकाल लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले इसे लिख लेते हैं कि हमारे पास है क्या। तो हमारे पास टर्म्स थी -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। अब मेरे बच्चे इसे निकाले तो पहले AP प्रूफ करना पड़ेगा ना। तो A1 कितना है मेरे भाई, A1 है -1.2, A2 कितना है मेरे पास -3.2, A3 कितना है मेरे पास, ये है जी -5.2। क्लियर है? अब मेरे बच्चे शांत से सुनो, D निकालता हूँ। D क्या होगा, पहले A2 में से A1 माइनस करता हूँ। तो A2 कितना है -3.2, और A1 कितना है -1.2। अब ब्रैकेट में लिखना पड़ गया ना, तो जैसे ही ब्रैकेट में लिखेंगे तो देन ब्रैकेट ओपन हो गया, -3.2 प्लस 1.2। बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो इसमें से इसे माइनस करो तो कितना आ गया -2। ठीक है, -3.2 में से +1.2 माइनस कर दिया, तो प्लस किसका, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का। क्लियर है? यहाँ तक आ गया। सर एक बार D और निकाल लेते हैं, निकाल लो सर। ये कितना हो गया A3 माइनस A2। A3 कितना है सर -5.2, A2 कितना है मेरे पास -3.2। अभी कितना आ गया -5.2, माइनस माइनस प्लस और 3.2। अब इसमें से इसे माइनस कर लो, तो जैसे ही माइनस करूँगा तो क्या आया -2। लो जी बात समझ में आ गई कि A2 में से A1 माइनस करा
और A3 में से A2 माइनस करा, दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। जैसे ही सेम आ गए तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये कैसी सीरीज है, बताओ, AP सीरीज है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि thus the given sequence is an AP। सर ये AP हो गई। अब उसने क्या कहा था, जैसी AP हो तो अगली क्या निकालनी है, अगली 3 टर्म्स निकालनी है। तो अब पहले चेक कर लो कितनी है, ये 1 2 3 4 है, फिफ्थ टर्म निकालनी है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, फिफ्थ टर्म को लिख सकता हूँ कि फोर्थ टर्म प्लस में डी, यानी कि जो फोर्थ टर्म है उसमें क्या करूँ मैं, डी जोड़ दूँ। तो मेरा फोर्थ टर्म्स क्या है, -7.2। लो जी ये लिख लिया -7.2। मेरे पास डी कितना है, डी है मेरे पास -2। ये लो जी मैंने -2 लिख लिया, ये आ गया -7.2 प्लस माइनस क्या आ गया, माइनस, ये कितना आ गया 2। अब इसको इससे माइनस कर लो, 7 में से 7 सॉरी दोनों क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा -9.2। क्लियर है, यह है माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का। अब A6 निकाल लो सर, A6 क्या हो जाएगा, A5 प्लस डी। तो A5 कितना है आपके पास, -9.2। डी कितना है मेरे पास, मेरे बच्चे -2। अभी दोबारा देखो, -9.2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो गया 2। सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा, -11.2। क्लियर है। ऐसी A7 निकाल लो, A7 क्या हो जाएगा, A6 प्लस डी। A6 कितना है मेरे पास, -11.2 प्लस डी। बेटे यही तो है ना, यही तो लगाते जाएंगे। सही है जी। अब ये कितना है, डी कितना है मेरे पास, -2। तो ये क्या आ गया, -11.2 प्लस माइनस माइनस, ये कितना आ गया 2। क्लियर है, आगे बात समझ में। 11 और 2 कितने हो गए 13, तो क्या आ गया -13.2। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या आ गए, नेक्स्ट 4 टर्म्स आ गए। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टर्म्स निकाल सकते हैं। क्लैरिटी आ गई आपको। पहले प्रूफ कर दो AP, वो डी से कर दो और उसके बाद क्या करो, ये अगली टर्म्स निकाल दो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, ये रहा -10 -6 -2 और 2। इसको देख लेते हैं कि कैसे करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसको। तो हमारे पास इसको लिख लेते हैं नंबर को। तो पहला नंबर क्या है, -10 -6 -2 और 2। इसको देख लेते हैं। अब बच्चे ध्यान से देखो, A1 कितना है, -10, A2 कितना है, -6, A3 कितना है, -2। क्लियर है। अब बड़े ध्यान से देखो, इन तीनों को चेक कर लिया। अब डी निकाल लो। डी क्या होता है, A2 माइनस में A1, ये डी निकल गया। A2 कितना है मेरा, -6, A1 कितना है मेरे बच्चे, -10। तो ये कितना हो गया, -6 माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस, ये कितना आ गया 10। क्लियर है। अब -6 में से 10 चले गए, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े नंबर का, ये कितना आंसर आ गया, 4 आ गया। क्लियर है। अब इसी तरीके से ये निकाल लो डी, A3 माइनस A2। अब A3 कितना है, -6, सॉरी A3 -6 नहीं, -2 है। A3 ये है -2। ठीक है। और A2 कितना है, -6। तो ये सॉल्व कर लेते हैं, -2 माइनस माइनस प्लस, ये +6 हो गया। अब इसको सॉल्व करा तो आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। लो जी, दोनों से डी सेम आ गया। तो A2 माइनस A1 करा और A3 माइनस A2 करा, दोनों से आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, दोनों से आंसर 4 आ गया ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि 10 द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। वो क्या है, AP है। क्लियर है। अब मेरे को अगले टर्म्स निकालने हैं, 1 2 3 4, 4 टर्म्स तो मेरे पास गिवन थे। फिफ्थ टर्म निकाल लेता हूँ। लो जी, फिफ्थ टर्म निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो गया, A प्लस A4 प्लस D। तो A4 कितना है 2 और D कितना है D भी 4 ही है। लो जी, 2 + 4, क्लियर है, कितना आ गया बताइए, 6 आ गया।
तो मेरे पास A5 कितनी वैल्यू निकल के आ गई 6। क्लियर है। अब A5 के बाद A6 निकाल लेते हैं। ये कितना हो गया A5 प्लस डी। A5 कितना है मेरे पास 6 और D कितना है मेरे पास, D है मेरे पास 4। ये आंसर कितना आ गया 10। ऐसे ही मैं A7 निकाल लेता हूँ। A6 प्लस डी। A6 कितना है मेरे पास 10, D कितना है 4, कितना आ गया 14। लो जी ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। क्लैरिटी है, बात समझ में आ गई। लो ये भी निकल गए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ को सॉल्व कर लेते हैं। तो किस तरीके से फिफ्थ है उसे देख लेते हैं। 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। तो अब ये देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 3, अगला है 3 क्या था प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 2, फिर कितना है 3 प्लस, सही है जी 2 रूट 2, फिर कितना है 3 प्लस 3 रूट 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे बच्चे फर्स्ट टर्म क्या है मेरा, फर्स्ट टर्म है जी 3। सेकंड टर्म क्या है जी मेरा, सेकंड टर्म है 3 प्लस रूट 2। क्लियर है। नाउ थर्ड टर्म क्या है मेरा, थर्ड टर्म है 3 प्लस 2 रूट 2। लो जी ये भी हो गया। अब डी निकालो पहले तो भैया। डी है A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 3 प्लस रूट 2 माइनस A1, ये कितना है 3, 3 से 3 कट गया, बचा क्या रूट 2। दोबारा से डी निकाल लेते हैं। A3 माइनस A2, A3 कितना है मेरा, ये रहा जी 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस ये वाला टर्म यानी कि A2, ये कितना है 3 प्लस रूट 2। अब नाउ ब्रैकेट ओपन करो, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3, ब्रैकेट इससे माइनस हो गया तो रूट 2 हो गया। तो अभी 3 से क्या हो गया 3 कट गया। अब 2 रूट 2 में से एक रूट 2 माइनस हो गया। बेटा जिसके साथ कुछ नहीं लिखा था ना, तो ये 1 रूट 2 होता है। तो ये 2 है, ये 1 है, तो 2 प्लस का है, 1 क्या है माइनस का। तो इसमें से इससे माइनस करा तो क्या आंसर आ गया रूट 2 आ गया। यानी कि ये वाला डी और ये वाला डी सेम आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ जी A2 माइनस A1 जो करा था वही आ गया सर A3 माइनस A2 के अंदर। क्लियर है, वही पोजीशन आ गई। तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 10। सही है जी, क्या द गिवन, सही है, सीक्वेंस इज एन AP। ये क्या है AP के अंदर गिवन है। क्लियर है। अब मुझे अगले टर्म्स निकालने हैं ना, तो 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म निकाल लो। फिफ्थ टर्म क्या हो गया A4 प्लस डी। A4 कितना मेरे बच्चे 3 प्लस 3 रूट 2 और डी कितना मेरे बेटे डी रूट 2 था। क्लियर है। अभी रूट 2 3 रूट 2 है और ये 1 रूट 2 है, ये जुड़ जाएगा। ये हो गया 3 और 1 कितने हो गए 4। बेटे जिसके साथ कुछ नहीं होता उसे 1 मान लेते। ये आ गया 4 रूट 2। लो जी आपके पास ये टर्म भी आ गई। इसी तरीके से आप अगला निकाल लो। सही है, देख लेते हैं। A6 निकाल लेते हैं। A6 ये क्या हो गया A5 प्लस डी। A5 अभी निकाला हमने 3 प्लस 4 रूट 2 और डी कितना हमारा रूट 2। तो 1 1 ये है 4 ये, 4 और 1 कितने हो गए 5, जुड़ गए ना। तो 3 प्लस 5 रूट 2। इसी तरीके से A7 निकाल लो। ये हो गया A6 प्लस डी। A6 कितना मेरा 3 प्लस 5 रूट 2 और डी कितना मेरा रूट 2। ऐड कर लो तो कितना आ गया 3 प्लस 6 रूट 2। लो जी ये सवाल भी सॉल्व हो गया। समझ में आ गया। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 0.2 0.22 0.222 0.2222। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हमारे पास जो है उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास टर्म क्या है 0.2 0.22 0.222 और 0.2222। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। A1 कितना है
0.2, A2 कितना है 0.22, A3 कितना है 0.222। क्लियर है। अब इसको देख लेते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी। बेटा डी निकालना सीख लो। तो ये क्या है A2 माइनस A1, A2 क्या है 0.22, इसमें से माइनस कर दो 0.2। क्लियर है। तो मेरे बच्चे माइनस करना, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, देखो 0.22 है ना, तो पॉइंट्स के नीचे पहले पॉइंट्स लिखो। ठीक है। अगला टर्म क्या है 0.2, तो उस पॉइंट के बाद जो नंबर आया ऐसे ऐसे लिख लिया करो। अब इसको इजीली माइनस कर दो। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा लो, 2 में से ये 0 गए 2, 0 0 गए 0, और यहाँ पर आ गया आपका आंसर। क्लियर है। इस तरीके से पॉइंट्स के नीचे ना पॉइंट्स लगा लिया करो, उसके बाद वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आया 0.02 आया। ऐसे ही दूसरा डी निकाल लो, कितना है A3 माइनस A2, A3 कितना है 0.222 माइनस 0.22। क्लियर है। अब दोबारा समझो, 0.222 है, मैंने पॉइंट्स के नीचे पॉइंट लगा लिया। अभी क्या है, तो मैंने ऐसे 2 लिख लिया, ये 0 है, ये भी 0 है, ये क्या देखो 2 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये पॉइंट, ये 0। देखो आसानी से सॉल्व हो गया ना। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया ये हमारे पास 0.002। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ में आई कि ये जो आंसर आया ये तो पहले वाले से इक्वल ही नहीं है। तो A2 माइनस A1 जब मैंने करा, ये इक्वल ही नहीं है A3 माइनस A2 के, नहीं है ना। तो मैं क्या करूं, मैं यहाँ लिख दूं कि thus the given sequence is not an AP। वो क्या है, AP है ही नहीं। समझ रहे हो, जब AP नहीं है तो अगला टर्म्स क्या निकालेंगे, निकाल ही नहीं सकते। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो टर्म है उसे देखिए, यहाँ पर है हमारे पास 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12। तो मेरे बच्चे A1 कितना है 0, A2 कितना है मेरे बच्चे -4, A3 कितना है मेरे बच्चे -8। अब मेरे बच्चे ध्यान से सुनो ना, D निकाल लो। D क्या होगा A2 माइनस A1। क्लियर है। अब A2 कितना है -4, D कितना है, सॉरी A1 कितना है 0। तो ये क्या आंसर आया -4 आ गया। ये कितना आ गया -4 आ गया। ये मेरे पास क्या आ गया -4। तो आपने इसको सॉल्व करना है। तो अभी यहाँ पर जो वैल्यू आई है ये क्या आ गई -4 की आ गई। तो यहाँ पर पोजीशंस को देखो, ऐसे मेरे बच्चे दूसरा डी निकाल लो। तो दूसरा डी क्या हो गया A3 माइनस A2। A3 कितना है -8, A2 कितना है A2 है मेरे पास -4। क्लियर है। तो यहाँ पर जब मैंने इसे सॉल्व करा, तो यहाँ पर सॉल्व करने पर मेरे पास क्या आया, ध्यान से सुनो, ये क्या आ गया -8, ये माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, ये हो गया +4। सॉल्व करा तो क्या आ गया -4, हाँ या ना। ठीक है। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 करा इक्वल टू क्या हो गया A3 माइनस A2 के। अब बेटे देखो ध्यान से समझो कि जब मैंने डी निकाला तो डी निकालने के 2 तरीके, वो मैंने आपको बताया। अब आपने ये चेक कर लिया, अब इससे क्या हुआ, इससे ये प्रूफ हो गया ना कि ये क्या है AP है। तो मैं क्या लिखूंगा, thus the given sequence, एक सेकेंड, सही है, the given sequence is an AP। ये क्या है बेटे एन AP, ये क्या है AP है। अब मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, जब ये आ गया तो आगे के हमें क्या करना है, बाकी टर्म्स निकालने हैं। चलो उसको देख लेते हैं भाई, आगे के टर्म्स निकाल लेते हैं। तो बाकी के टर्म्स कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। चलिए बाकी के टर्म्स, अब हमारे पास क्या है 1 2 3 4 तो गिवन ही, A5 निकाल लो,
A5 क्या होगा, A4 प्लस डी, तो A4 कितना है मेरे पास -12, ये गिवन है ना। डी कितना है, डी 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 भी -4 है, ठीक है। तो लो जी, -2 प्लस माइनस -4, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या आ गया -16 आ गया। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है ना। आगे देखो A6 निकाल लो। A6 क्या है, A5 प्लस डी, A5 कितना है, A5 है -16, डी कितना है -4, तो क्या आ गया -16 प्लस माइनस माइनस ये 4, ये कितना आ गया -20। क्लियर है, ये भी आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, A7, तो A7 निकाल लेता हूँ। A7 क्या हो गया, A6 प्लस डी, A6 कितना है -20, डी कितना है, डी -4, तो ये कितना हो गया -20 -4। क्लियर है, ये कितना आ गया -24। लो जी, ये मैंने अगले टर्म्स भी निकाल लिए। क्लियर है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन ना। यहाँ तक कर लिया, अब ये क्या, ओहो ये देखो -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2, इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर है -1/2 -1/2 और -1/2 और -1/2, सारे के सारे सेम है, ठीक है। इसको निकालने की कोशिश करते हैं मेरे बच्चे। A1 कितना है सर, A1 भी -2 है। A2 कितना है सर, ये भी -1/2 है। A3 कितना है सर, ये भी -1/2 है। कमाल हो गया जी। तो D निकालते हैं, D क्या होगा, A2 माइनस में A1, ठीक है जी। A2 कितना है -1/2, सही है जी, माइनस। अब ये A1 कितना है सर, ये भी -1/2 है, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस हो गया। क्लियर है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ऐसी A दोबारा निकाल लेते हैं, A3 माइनस A2, A3 कितना है -1/2, ये भी -1/2, फिर सॉल्व करूँगा -1/2 प्लस 1/2, सॉल्व करा तो क्या आ गया 0, एक प्लस का एक माइनस का है ना, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि सर जब A2 माइनस A1 करा और A3 माइनस A2 करा तो दोनों में आंसर क्या आया, सेम आ गया। क्लियर है, दोनों में आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। क्लैरिटी है। तो अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने, ठीक है। तो सबसे पहले 1 2 3 4, सही है जी। तो A5 निकालना है, तो सबसे पहले वो जो है एक लाइन लिख लेते हैं, thus the given sequence is an AP। ये तो हो गया AP। अब A5 निकालना है ना मुझे, तो ये क्या आ जाएगा A4 प्लस डी। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है सर। A4 कितना है, A4 है सर -1/2 और D कितना है सर 0 है। लो जी, ये भी आंसर -1/2। A6 निकाल लो सर, ये कितना हो गया A5 प्लस डी, A5 कितना है -1/2, D कितना है 0, ये कितना आ गया -1/2। A7 कितना है जी, ये भी यही है A6 प्लस डी, तो A6 कितना है -1/2 प्लस 0, कितना आ गया -1/2। तो यहाँ पर आपको देखने को ये मिला कि ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें सारे के सारे क्या आ रहे थे, सेम वैल्यूज आ रही थी, क्योंकि D क्या है यहाँ पर, D है सर 0। तो ये भी एक AP सीरीज हो सकती है, ये आपको सीखने को मिला। नेक्स्ट देखते हैं मेरे बच्चे। अब हमारे पास क्या 1 3 9 27, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। तो 1 3 9 और 27, तो मेरे बच्चे A1 कितना है, A1 सर 1 है। A2 कितना है मेरे बच्चे, ये 3 है। A3 कितना है मेरे बच्चे, ये 9 है। तो सबसे पहले क्या निकालूं, D, तो A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 3, क्लियर है, और A1 कितना है 1, तो आंसर कितना आ गया 2। अब ऐसी D फिर निकाल लेता हूँ, ये क्या है A3 माइनस A2, A3 कितना है मेरे पास 9 और A1 कितना है मेरे पास, सॉरी A2 कितना है 3, तो आंसर क्या आ गया 6। ओहो, A2 माइनस A1 करा तो आंसर अलग आया, A3 माइनस A2 करा तो आंसर अलग आया।
सही है जी। तो दोनों क्या है, सेम नहीं आए। तो जब सेम नहीं आए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 10 दी गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। ये एपी है ही नहीं। जब एपी नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगली टर्म्स तो निकाल ही नहीं सकता। क्लियर है, आगे बात समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब बड़े ध्यान से समझो, अगला देख लेते हैं। अगली चीज़ें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ए, 2a, 3a, 4a, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर है आपके पास a, 2a, 3a और 4a। अब हमें ये क्वेश्चन दे रखा है। अच्छा, इसमें ये चेक करो कि यहाँ पर जो ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें आपके पास क्या चीज़ नहीं है, यहाँ पर नंबर्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, नंबर नहीं है। नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है बिना नंबर वाला है, न्यूमेरिकल्स वाला क्वेश्चन नहीं है। तो अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान सुनो। तो मेरे बच्चे a1 कितना है, a, d कितना है, 2a, सही है जी। और ओ माय गॉड a2, ये तो a2 है, ये हमारे पास a2 है। d तो हमें निकालना है, d तो हमें निकालना है, ये a2 है। a3 कितना है, ये 3a है। क्लियर है ना। d कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1। ठीक है मेरे बच्चे, क्लियर है। अब बच्चे a2 माइनस a1 है ना, तो ये कितना हो गया, 2a माइनस a। आंसर क्या आ गया, a। 2a में से a गया तो क्या बचा, a। दोबारा d निकालो तो ये क्या हो गया, a3 माइनस a2। ये कितना हो जाएगा, 3a माइनस a, 2a, 2a। तो कितना आ गया, 3 में से 2 गए 1, तो कितना आ गया, फिर a आ गया। तो यानी कि जब मैंने a2 में से a1 माइनस करा तब भी a आया, और जब मैंने a3 माइनस में से a2 करा तब भी a आया। आया कि नहीं आया, सही है जी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, thus the given sequence is an AP। अब मुझे अगली टर्म्स निकालने हैं तो निकाल लेता हूँ। तो अगले टर्म्स निकालने के लिए ध्यान से देखो, a5 निकालना है तो 1 2 3 4 तो है ही ना, a5 क्या हो गया, a4 प्लस d। a4 कितना है, सच सच बताओ, ये है सर 4a, और d कितना है, d सर a है, तो आंसर कितना आ गया, 5a। ऐसी a6 निकाल लो, ये हो गया a5 प्लस d, तो कितना है 5a प्लस d कितना है a, ये कितना आ गया 6a। क्लियर है। ऐसी a7 निकाल लो, ये कितना हो गया a6 प्लस d, तो ये कितना हो गया 6a प्लस a, ये कितना आ गया 7a। क्लियर है। तो a5 भी निकल गया, a6 भी निकल गया और a7 भी निकल गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अगला देख लेते हैं मेरे बच्चे, ध्यान से देखो। a, सही है जी, यहाँ पर a स्क्वायर, a क्यूब, a4, इस तरीके से क्वेश्चंस दे रखा है। अब बड़े ध्यान से समझो, यहाँ पर ना 2-3 चीज़ें आपको ध्यान से समझनी है कि ये जो वैल्यूएशन है ये किस तरीके से दे रखा है। सही है। अब इसको यहाँ पर a2, a3 और a4 भी आप मान सकते हैं, लेकिन ये तो सेम टर्म्स ऊपर वाला ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये एक जैसा ही रिपीट नज़र आ रहा है। तो हम इसको जो है दूसरे तरीके से समझ लेते हैं कि हो सकता है यहाँ मिस प्रिंट हो, तो ये नंबर कुछ और हो सकता है। तो मैं ना इसको, वो वाला तो तुमने कर ही लिया, मैं इसको ये मान के चल रहा हूँ ये a स्क्वायर है, ये a क्यूब है और a4 है। अगर ऐसा सवाल होता तो कैसे करते, तो मैं a कितना हो गया 1, a आ गया ना, और a1 a2 कितना आया, a2 आया a स्क्वायर, और a3 कितना आया, a क्यूब आ गया। हाँ या ना, क्लैरिटी है। अब बड़े ध्यान से समझो, d निकालना है तो क्या होगा, a2 माइनस में a1, तो a2 कितना है a स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस में क्या आ गया a,
मेरे बच्चे ए स्क्वायर को ए से माइनस करेंगे ना तो ए स्क्वायर ए ही तो आएगा, और तो आ ही नहीं सकता टर्म्स। ये अब इसको सॉल्व करना है तो ध्यान से सुनो, अब ये सॉल्व हो ही नहीं सकता क्योंकि एक स्क्वायर और एक ही चीज़ है। अगर मैं इसका डी दोबारा निकालता हूँ a3 माइनस a2 से, तो a3 कितना है मेरा a क्यूब है, और a2 कितना है मेरा a स्क्वायर है। अब मैं इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो इसको भी सॉल्व नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं मेरी बात को, क्योंकि यहाँ आंसर कुछ और आ रहा है, यहाँ आंसर कुछ और आ रहा है। तो जब मैंने आंसर्स में देखा कि a2 a1 से आंसर सॉल्व करा तो वो कुछ और निकल के आया, और a3 माइनस a2 से करा तो आंसर कुछ और निकल के आया। तो मैं साफ साफ क्या लिख सकता हूँ, thus the given sequence is नॉट एन AP। ये क्या है बेटा, आपका AP सीरीज नहीं है। क्लियर है, आगे बात समझ में। तो मैंने इसको अलग से करने की कोशिश करी। अब बड़े ध्यान से, अब ये रूट्स वाला क्वेश्चन आ गया, √2, √8, √18, √32। अब इसे हम सॉल्व करने की कोशिश देखें। 2, 8, 18, 32, ठीक है। तो 2 रूट में, सही है जी, 8 रूट में, सही है, 18 रूट्स में, और 32 भी रूट्स में। अब इसे समझते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे बच्चे a1 कितना है, √2, a2 कितना है मेरे बच्चे, √8, सही है जी। अब मैं इसको अगर सही से लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 × 2 × 2। तो मेरे बेटे ये क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा तो बचा क्या, 2√2। तो मेरे पास a2 सुधरा हुआ आ गया। अगर a3 को देखूं वो कितना है सर, 18। तो इसमें ये फैक्टर करता हूँ, तो फैक्टर करूँगा तो कितना आएगा, 2 × 3 × 3। क्लियर है, तो ये 3 बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा 3√2। क्लियर है ना। अब बड़े ध्यान से समझो, अब मुझे d निकालना है। तो a2 माइनस में a1, तो a2 मेरे पास मैंने सुधार लिया ना, ये क्या है, 2√2 है, और ये a1 कितना है, √2 है। अब 2 में से 1 गया तो बचा क्या, 1। तो आंसर क्या आया, √2 ही आया। दोबारा से देख लेते हैं एक और डी निकाल के, a3 माइनस a2, a3 कितना है, मैंने लिख लिया ना 3√2, और ये कितना है, √2, इक्वल टू ये यहाँ से यहाँ -3 में से नहीं, ये √2 नहीं था, ये 2√2 है, 2√2। तो 3 में से 2 गए तो कितने बचे, 1। तो ये आ गया आंसर √2। यानी कि जब मैंने a2 में से a1 माइनस करा तो भी आंसर क्या आया, तो भी आंसर आया मेरे पास √2। और जब मैंने a3 में से माइनस करा तो भी मेरे पास आंसर क्या आया, √2। तो यानी कि क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया कि ये एक सीक्वेंस है, ठीक है, AP का। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि thus the given sequence, सही है, इज एन AP। चलो जी, ये तो हो गया, इज एन AP हो गया, ठीक है। अब बड़े ध्यान से सुनो पोजीशन को। अब अगली टर्म्स निकालनी है 3। तो 1, 2, 3, 4 तो गिवन है, तो a5 निकालो भाई साहब, a5 कितना होता है, a4 + d। a4 कितना है, a4 है, हाँ देखो ध्यान से सुनो, a4 है √32, और d है मेरे पास मेरे बच्चे, d है ये d जो निकाला ये है √2। अब बड़े ध्यान से सुनना, जरा समझने की कोशिश करना। तो मेरे बच्चे इसके फैक्टर कर लेता हूँ ना, देखो ध्यान से, इधर देखो, ये हो गया 2 × 2 × 2 × 2 × 2। क्लियर है बच्चे, प्लस में √2। तो देखो मेरे बच्चे, ये पेयर और ये पेयर बाहर आ गया, तो ये 2 बाहर आ गया, ये 2 बाहर आ गया, 2 और 2 कितना हो गया, 4। तो ये 4 तो हो गया बाहर, बचा के अंदर ये। तो देखो मेरे बच्चे, मेरे पास आंसर आया 5√2। अब मैंने इसे ऐड कर दिया। अब इसी तरीके से मैं a6 निकाल लूँ। a6 क्या होगा, a5 + d, हाँ या ना, क्लियर है। तो मेरे बच्चे a5 तो मैंने सही से निकाल लिया ना, 5√2 प्लस d क्या होगा मेरे बच्चे, d √2 गिवन है। इसको सॉल्व करा तो क्या आ गया, 6√2। ऐसे ही मेरे बच्चे a7 निकाल लो, ये कितना हो गया, a6 + d। a6 कितना है, 6√2, और d कितना है, √2।
तो 6 और 1 कितने हो गए 7, तो 7√2 आ गया। क्लियर है। तो इस तरीके से आपने क्या करा, इस टर्म को भी निकाल लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास आता है नेक्स्ट 3, 6, 9 और 12, तीनों के तीनों किसमें, रूट्स में। अब इसे करते हैं सॉल्व। √3, √6, √9 और √12। अब बड़े ध्यान से समझना। तो A1 कितना है, √2 है ना मेरे बच्चे, सॉरी √3 है, और A2 कितना है, √6 है। ठीक है, और A3 कितना है, A3 है √9। अब √9 के फैक्टर कर सकते हो, हाँ जी कर सकते हैं, 3 × 3, आंसर कितना आ गया 3। सही है जी। ऐसी A4 है, इसको भी सही कर लेते हैं। रूट कितना है 12, सही है जी। ये कितना है 2 × 2 × 3, ये कितना है मेरे बच्चे 2√3। क्लियर। चलो अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डी निकालते हैं। डी कितना है, A2 माइनस में A1, तो A2 कितना है मेरे बच्चे √6, और ये कितना है मेरे बच्चे √3। सर सॉल्व नहीं हो सकता, ऐसे ही रह गया। चलिए दोबारा एक डी निकालते हैं। A3 माइनस A2, A3 कितना है मेरा 3, और A2 कितना है √6, ये भी सॉल्व नहीं हो सकता। तो बेटा जब ये सॉल्व हो ही नहीं सकता तो क्या लिखेंगे, तो यानी कि जब मैंने A2 माइनस A1 निकाला, ये इक्वल नहीं आया A3 माइनस A2 के। ठीक है, तो मैंने साफ साफ लिखा कि thus the given sequence, सही है, is not an AP। तो ये भी है मेरे पास AP नहीं है। जब AP नहीं है तो अगले क्या सीरीज निकालूंगा, निकाल ही नहीं सकता। क्लियर। आगे चलते हैं। अब क्या है, ये देखा 12, 32, 52, 72, इसको सॉल्व करते हैं कि ये क्या है। तो 12, 32, 52, 72, तो 12, 32, 52 और 72। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ध्यान सुनो। तो A1 कितना है मेरे पास, सर 12 है। A2 कितना है मेरे पास, सर 32 है। A3 कितना है मेरे पास, सर 52 है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, D। तो D निकालूंगा, क्या करूंगा, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 32, A1 कितना है 12, तो इसमें से इसे माइनस करा तो आंसर आ गया 20। दोबारा D निकालता हूँ, A3 माइनस A1, तो A3 कितना है मेरे पास 52, ये A1 कितना है 32, इसको माइनस करा तो क्या आ गया 20। यानी कि जब मैंने A2 में से A1 करा तो भी 20, A3 में से A2 करा तो भी 20, तो ये तो चीज़ निकल के आ गई। तो मैं साफ साफ यहाँ लिख सकता हूँ कि thus the given sequence, सही है जी, इज एन AP। अब ये AP में है ना, तो अगली टर्म तो निकालनी पड़ेगी, 1 2 3 4, तो 4 टर्म्स तो ये है ही। इसके बाद अगली टर्म्स निकाल लेते हैं। तो पहले निकालते हैं A5, A5 क्या हो गया A4 प्लस D, तो A4 कितना है 72, D कितना है 20, ऐड करो कितना बना 92। ऐसी A6 निकालो, ये कितना हो गया A5, ये कितना हो गया D, ये कितना है 92 प्लस 20, ऐड करो तो कितना हो गया 112। A7 निकाल लो, ये कितना हो गया A6 प्लस D, ये कितना है 112 प्लस D कितना है 20, इसको ऐड कर लो तो ये कितना हो गया 132। लो जी, ये भी निकाल लिया, ये भी समझ में आ गया। इस तरीके से ये चीज़ें कर ली। अब देखते हैं अगला। अगला क्या है हमारे पास, अगले में थोड़ा सा चेंज, 12, 52, 72, 73, सही है जी, 12, 52, 72, 73। तो इसको लिख लेते हैं 12, 52, 72 और 73। अब इसको सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं जी भाई क्या है, किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। अब देखो A1 जो है वो कितना है 12, A2 कितना है ये जी 52, A3 कितना है जी ये है 72। क्लियर है। तो अब सबसे पहले D निकालूं, तो D क्या होगा A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 52, ये इसमें से माइनस करा तो कितना है 12, A1 12 है ना, तो माइनस करो कितना आंसर आएगा, ये आ गया आपका 40। क्लियर है। अब फिर D निकालो, तो ये आ गया A3 माइनस A1, तो A3 कितना है बेटा 72, सही है जी, और ये कितना है 52। आप माइनस करा तो कितना आंसर आया, ये आया 20, यहाँ 40 आ रहा है। तो यानी कि जब मैंने A2 माइनस A1 करा तो आंसर कुछ, और A3
-a2 करा तो आंसर कुछ हाँ या ना, बिल्कुल ही। तो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ कि thus the given sequence is not an AP। ये AP है ही नहीं, तो जब AP नहीं है तो मैं इसके आगे क्या कर सकता हूँ, सॉल्व ही नहीं कर सकता, आगे टर्म निकाल नहीं सकता ना। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इन तमाम क्वेश्चंस को करने की कोशिश करी। ठीक है, अब इनकी आप लोग क्या करें, प्रैक्टिस करें।